जो लाइट के बिल है इतनी ज्यादा लोग बिल फेंक रहे हैं, क्या सरकार इसीलिए आई है क्या? किस चीज की बिल? ये लाइट के बिल, बिजली का। हाँ, ये सरकार को बोलो ये माफ करे, नहीं तो अब की बार आने वाला नहीं है। कौन आएगा फिर? कोई भी आए, हम लोग को भाई मजदूर को चाहिए माफ। हाँ, नहीं तो कोई बिल बगैर सरकार की चलेगी। हमारे घर में क्या क्या चलाते हैं? क्या चलाते हैं? खाली 0 बल्ब चलता है। कितना बिल आती है? कितनी बिल आती? 24,000 25,000। ये कोई बिल है? बंद कर दो। ये सारे पागल हो गए हैं। ये हंसने वाली बात नहीं, एक समस्या है। हो सकता है कि किसी और का बिल आप पे ट्रांसफर हो गया। सरकार आया है तब से रोजगार खत्म हो गया है, भूखे इधर उधर सब मर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। हाँ, क्या करते आप? मतलब कि ऐसा ही वही पहले पावलूम पानीपत में था मैं। अच्छा, ठीक है मैडम, वो GST लगा बंद हो गया, तब से उधर शहर में धक्के खा रहे हैं। सब साले चोर हैं। आप किसको देखते हैं कि कौन चोर नहीं है और आएगा तो अच्छा काम करेगा आम जनता के? भाई गरीब आदमी के चाहिए, मतलब अच्छी तो चाहिए। किसको देखते हैं? ना कॉलोनी आती है, खाली अफवाह उड़ता है। अच्छी सरकार में किसे देखते हैं? किसको देखे? सब ऐसे हैं। किसी को तो देखना पड़ेगा ना कि मतलब कोई ऐसा आए जिसको अच्छा काम करे हमारे लिए। माफ करवाओ तो हमसे बात करना फिर। नहीं, अभी तो नहीं, तुरंत तत्काल में नहीं हो जाएगी, इसमें टाइम लगेगा। क्या टाइम लगेगा? बात करो भाई साहब। टाइम लगेगा, बिजली जो है कि माफ होने में टाइम लगेगा। अगर आप किसान हैं, साल हो गया, अगर आप किसान है ना, तो जो आपका ट्यूबवेल चल रहा है उसका बिजली माफ हो गया है ना। सुनिए ना, गाँव में घूम के देखिए क्या हाल है। किसी के पास भरने का औकात नहीं है, ले दबा दब बिल दे रहे हैं। इसके पहले आप जो है कि भरते कितना दिन से आपने कनेक्शन लिया हुआ था? इसके पहले आपने बिल जमा की थी? सरकार आई तभी से बिल आ रही है। हाँ। पहले कुछ भी नहीं था। चोरी में जलाते थे? चोरी कोई आज तक जलाया है? ऐसे खींच करके कटिया फंसा करके देखो, अभी दौड़ा के मारेगा। गांव के हम भी हैं, गांव में नॉर्मली कटिया फंसा करके लोग पहले जलाते थे। जब से मिलती अच्छी तुम लोग, जब से मोदी सरकार आई है थोड़ा सा वो वो जो कि जांच-बीन करने लगी है, यही दिक्कत है। तुम लोग घूम रहे हो ऐसे 40-50 में। हम लोग का मजदूर आदमी को कोई नहीं सुनवाई है। नहीं सुनेगा आप नहीं, आप बताइए तो अपनी समस्या बताएंगे। अगर समस्या तरीके की बताएंगे। बहुत बेरोजगार है, खाने कुछ है नहीं। जब प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने नहीं चलाई है, उसके पहले से है, तो वो आपने लाभ लिया हुआ है? कुछ लाभ नहीं मिला है। प्रधान कहता 500 रुपया तो 10,000 रुपया तो कॉलोनी देता हूँ। ये किसी गलती है? ये किसी गलती है? ये तो प्रधान की गलती है ना। फिर प्रधान है तो सरकार कहाँ गई? नेता बुला के उनको पैसे दे देता है, चुनाव पड़ता है, 50,000 आता है, 20,000 आता है मजदूर भाई को चाय पिलाने खातिर। सब अपने जेब में जाता है, कोई किसकी चाय नहीं पिलाता। ये प्रधान करता है? गांव का प्रधान नहीं करता, बड़े बड़े जो आप अधिकारी है लोग खा जाते हैं। तो क्या लगता है ये इस पे मतलब कि सुधार अगर करना होगा, आप कुछ सलाह देना चाहे कि आम जनता को या प्रधान को, समाज को खास करके, तो क्या सुझाव देना है? गरीब आदमी को मिलता नहीं है तो सरकारी गलती इसमें है कि जो नीचे में अधिकारी बैठे वो अधिकारी है, सब मिले भगते हैं, सब है चोर है। और किसी गलती है? फिर सरकारी गलती है कि अधिकारियों की गलती है? भाई हम क्या बहस बारे आपको करें? बहस ही करने के लिए आए, बात करिए। क्या करूँ? बहस ही करिए, बहस ही करिए, क्योंकि ये बहस का ही मुद्दा है। जब तक बहस नहीं करेंगे तब तक जो है कि बातें स्पष्ट नहीं होंगी। इसको बनाए हमारे समझ में नहीं आता। बताइए ना, सोचिए कुछ मायावती को, चंद्रशेखर रावण आजाद जो है कि नए नए उभरते हुए है, एक वैसी है, नए नए उभर रहे हैं। अखिलेश यादव है। बचपना में सबसे बड़ा इंदिरा गांधी था, सबसे अच्छा। हाँ, उसके अलावा कोई नहीं था। क्या अच्छा लगा कि वो इतनी महंगाई भी नहीं थी, वो समय अलग था तब। समय अलग से अब क्या हो गया? क्या खाना नहीं खा रहे हैं? हाँ, 10 रुपया की जलेबी इतनी मिलती थी सैगर। अब जो 50 रुपया जाओ तो वो भी नहीं। 2 आदमी पहले के समय कन्ने दुआनी भी चलता था, 1 पैसा 5 पैसा भी चलता था, जमाना था तब। अभी 1 रुपया जो है कि 1 रुपया में कुछ मिलता नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा? कोई आता है 150 दे दो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं होता है। हाँ, जो मैंने कहा कि पहले 1 पैसा 2 पैसा भी चलता था, अभी तो 1 रुपया कुछ नहीं मिलता है ना। तो खुश हो, और किसी भाई से पूछो, सब परेशान है। आप क्या भाई? परेशानी अगर देखनी है तो बहुत सारे लोग
परेशान है, आप क्यों आप नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे। बोलने क्या है, सबको बोलना चाहिए, जिसके पास भी समस्या आती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संबल है। अभी 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो एरिया में किसकी लहर दिख रही है कि कौन आने वाला वाली बात नहीं, हम ये कह रहे हैं, इन्होंने पूछा कि बिजली बिल अधिक आती है, तो आपने कहा कि बिजली का बिल जैसे दूसरे का दूसरे में चला जाता है, कभी कभी हो जाता है ना, तो ईवीएम भी हो ऐसे कभी कभी हो सकता है कि दूसरे का वोट दिया हुआ दूसरे में जा सकता है। सत्य है ना? नहीं बोलिए। हो सकता है, क्यों नहीं? हो सकता है ना, तो बताइए क्या सत्य है? वो जो तो बैलेट पेपर भी तो सही नहीं है ना? हेलो, बैलेट पेपर भी तो देखता है कि एक लोग जाएगा, उसके बाद जो है कि सेटल कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ पे जिसका पावर होता है वहाँ पे जो है कि पेपर में भी तो ऐसे हो जाता है। होता है, और यहाँ जो ईवीएम का काम हो सकता है। नहीं, अगर चुनाव आयोग टाइट है तो दिक्कत नहीं होगी। चुनाव आयोग टाइट है, नहीं टाइट होता ना, पैसा क्या कौन टाइट रहेगा? ऐसा नहीं है। नहीं, जहाँ पे घूस मिलेगा आपको, बड़ी पार्टी कोई हो, जैसे कि अपने आप ले लीजिए, हम पर्टिकुलर नहीं कह रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर इनका ये एरिया है, यहीं पे चुनाव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ना कि इनका जब दबदबा है, बहुत सालों से ये यहाँ के विधायक बने हुए हैं, तो अगली बार बनना चाहेंगे। जहाँ पे 1 लाख से कम चल रहा है, बहुत टाइट हुआ तो 5 लाख लगेगा, है ना? 5 लाख लगेगा तो बिके पैसे कौन नहीं लेगा, कौन काम नहीं करेगा? हर बूथ पर ऐसा नहीं होता, हर बूथ पर ऐसा नहीं होता। ये देखिए, अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो बेटर है। कैसे? एकदम बेटर है, मैं मान रहा हूँ। बताइए कैसे? क्योंकि उसमें 3-5 किया जा सकता है। इसमें करेंगे तो जो कार्यकर्ता है, अपोजिट पार्टी वाले भी तो उसको मतलब देखेंगे, करेंगे कि हाँ जहाँ रखा हुआ वो भी तो रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, तो इस तरह से रोका जा सकता है। लेकिन ईवीएम हटेगा तो, अब ईवीएम नहीं हटेगा तो अगली बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे ना, तो सबको कटोरा ही देंगे और कुछ देंगे होंगे नहीं। क्या जो है कि मोदी जी ने और अच्छा काम नहीं किया है, मतलब कटोरा थमाने के अलावा? ये काम आप बता दीजिए बस। आप बताइए, हम तो पूछने वाले हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि मोदी जी कोई अच्छा काम किए हैं, कोई बता दीजिए, आप बता दीजिए कोई एक काम बना ना वही काम में बताइए मोदी जी का एक काम बताइए। नहीं, हम तो पूछने वाले हैं। अगर आपने देखा हो तो आपको नजर नहीं आ रहा है कुछ मोदी कटोरा थमाने वाला काम आपने देखा, तो क्या और काम? देखिए, इसके पहले जो भी क्या कांग्रेस ने किया है, चाहे एम्स हुआ, चाहे जो भी बनाया सब उसने बनाया है। इन्होंने जो क्या बेचा है, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे वो क्या कहते हैं, जो भी LIC हुआ, सब कुछ मतलब बेचे ही हैं, कुछ किए नहीं है। बस केवल घंटा बजवा रहे हैं, सबसे घंटा बजाओ। बिजली भी वही, आप घंटा बजाने में इंटरेस्ट नहीं लेते? केवल धर्म कर रहे हैं। धर्म के ऊपर देश नहीं चलेगा, धर्म के ऊपर देश नहीं चलेगा, कभी नहीं। धर्म के जो धर्म में पड़ेगा वो देश खत्म होगा। श्रीलंका का हाल देख लीजिए, श्रीलंका में किधर में धर्म चल रहा है? वहाँ धर्म की वजह से बहुत हालत खराब है। और वही पाकिस्तान में धर्म चलता है, पाकिस्तान की कहाँ बहुत अच्छी है। मोदी जी अगर जो ये कर रहे हैं ना, यही हाल रहा तो आने वाले समय में जो हम आप बोल पा रहे हैं ना, हम बोल भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि उनका ऐसा शासन चलाने की प्रक्रिया है। गरीब को गरीब बनाएंगे, अमीर को अमीर। अभी देखिए, अडानी अंबानी कितने लोग पैसे लेके भाग गए, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम लोग क्या करेंगे बताइए? आपके गांव में, आपके एरिया में जैसे परिवार हो गया, एक कोई IAS बन गया, जिसे परिवार एक देश होता है ना, कोई एक अमीर बन गया, तो उससे आप लोगों को जलन होनी चाहिए, या फिर जो है कि सारी चीजें अडानी अंबानी का ही खा रहे हैं? घर में आधा से ज्यादा आपके घर में अडानी अंबानी का ही होगा। अगर वो नहीं होते तो विदेश से आती चीजें, तब भी अगर विदेश में पैसा जाए वो बढ़िया है कि अपने ही एक उद्योगपति हो उसके यहाँ जाए वो बढ़िया है? अपने यहाँ उद्योगपति हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति, विजय माल्या हुआ और इसमें बहुत सारे हैं जो पैसा लेके भागे, जो भाग गए उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अडानी अंबानी का नाम अगर कोई लेता है तो आप जो जैकेट पहने, ये भी किसी कंपनी में ही बनी होगी। ध्यान से सुनिएगा, सुन लीजिए, कहीं कंपनी में ही बनी होगी। अगर बहुत सारी जिसके पास सरसों के नहीं तेल पेरवा रहा है, तो छोटी छोटी डब्बियां आ रही है, वो भी कंपनियों में ही बन के आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं अडानी अंबानी की ही बन के आ रही है। तो अगर ये चीजें अगर अडानी अंबानी नहीं बनाते तो जाहिर सी बात है कोई भूखे तो मरता नहीं। 1 रुपए की चीज 50 रुपए में खरीदता, विदेशों से आती, तो आप जो पैसे 50 रुपए दे करके विदेशों खरीदना चाहेंगे या फिर अपने देश का कोई बना रहा हो उसको खरीदना चाहेंगे? वो चीज सही है, जो आप करें वो चीज सही है। अडानी अंबानी पे आरोप लगाने के बजाय जो है कि विजय माल्या और जो है नीरव मोदी पे आरोप लगाना चाहिए कि लेकर भाग गया, इसका नाम लेना चाहिए। लोग अडानी और अंबानी का ही नाम क्यों लेता है?
क्योंकि वो लोग भी लेके भागे हैं, कुछ वो लोग भी गमन किए हैं। अभी नीरव मोदी लेके गया, विजय माल्या लेके गया। विजय माल्या और नीरव मोदी का नाम लीजिए। अगर एक आम आदमी लोन लेता है तो बैंक वाले से घर तक पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको क्यों नहीं रोकते हैं? मोदी क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों छूट दे रखे? पकड़ के लाए उनको, करें, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये बात आपने जायज कही, ये बात आपने जायज कही, इसको हम समर्थन करते हैं। किसी और का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है, लेके भाग रहे हैं। जो ये लेके भाग रहे हैं हमारा पैसा है, बताइए। तो आप उनको इधर क्या कर रहे हैं? एयरलाइंस बिका, LIC बिका, कितने एयरपोर्ट बिके, और इसके बाद ये क्या कहते हैं रेलवे, कितने एयरपोर्ट बिका तो खरीदा किसने? और क्या कहते हैं विजय माल्या साथ खरीदा है, किसने बेचा था? प्राइवेट हो गया। अभी आप जाइए, अभी क्या कहते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, हाँ किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, सब बिक गया। अब वहाँ पे आप अगर बैठ रहे हैं ना तो उसका पैसा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। तो पहले के जिस समय पहले अगर आपने कहीं गए हो किसी रेलवे स्टेशन पे, पहले बात भी सुन लिया करिए, उसके बाद जवाब देने का प्रयास करिए। बीच में घमला हो जाता है ना सर? तो सही बता रहे हैं, वीडियो खराब हो जाती है। मैं बोल रही हूँ अगर आप कहीं कभी बाहर गए हो, किसी रेलवे स्टेशन पे गए हो, तो 2014 के पहले जो स्थिति थी, जिस तरह से बदबू वहाँ पे आती थी, अब बनारस का अपने यहाँ का बनारस का रेलवे स्टेशन हमने ज्यादा देखा हुआ है। तो बनारस रेलवे स्टेशन को अगर एग्जाम्पल में लो, तो जिस तरह से पहले बदबू आती थी, मैं गया था अभी, पहले जिस तरह से बदबू आती थी, क्या वैसे ही अभी भी आती है? कुछ साफ सफाई नजर नहीं आता है? मैं देखिए, साफ सफाई है, ठीक है, लेकिन अगर इतना काम होगा तो इतना प्रचार होगा। पहले ये तो जानिए, काम इतना होगा, प्रचार इतना होगा, हर जगह बोर्डिंग लग रहा, सब कुछ लग रहा है इनका मोदी का। मतलब आप एक नमक की वो ले जाओ, क्या पन्नी, 1 किलो नमक ले जाओ, वहाँ मोदी, मतलब नमक में मोदी क्या कर रहे हैं भाई? तो फ्री वाला लेंगे तो जाहिर सी बात है। और कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। मोदी के समय से नहीं, मोदी के पहले से राशन मिल रहा है, लेकिन उस पर उनका फोटो आ रहा है। अब बताओ, उनका फोटो लेके ढूंढे मोदी जी का क्या? राशन पे लोग भी एक बात कर रहे हैं, सुनिए, राशन पे लोग ये बात कर रहे हैं कि अभी देश की वो स्थिति नहीं है जिसमें राशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सक्षम है वो भी ले रहा है और जाकर के बेच दे रहा है दुकान के पास में सस्ता में लेकर के। तो क्या ये इस पर भी ध्यान देना चाहिए उनको कि जो आम आदमी जो है कि एक जिसको जरूरत हो खास करके उसी को दिया जाए राशन? इस पर ध्यान देना चाहिए, जो जिसका पात्र है उसको वो चीज मिलना चाहिए। और सुनिए, और अगर ये कोई कहे कि मोदी के राज में मिल रहा फ्री में, तो गलत बात है, क्योंकि कांग्रेस के समय से आ रहा है, सबको मिल रहा है। और उस समय तो एक आदमी अगर है ना, तब वो उसको 35 किलो मिलता था, और आज तो एक आदमी के ऊपर 5 किलो। अब बताइए 5 किलो में कोई 1 महीने खा लेगा? उसमें सारी चीजें तो कोरोना के समय से मिलने लगी, उसके पहले 2024-12 के पास तक मिलती थी चीजें, एकदम सब मिलती थी, कम रेटों पे मिलती थी। तो इसी एरिया के हमने तो कभी नहीं देखा। सुनिए, अभी देखिए गैस का दाम 300 रुपए 400 रुपए था, अभी ये 1000 रुपए कर दिया। आप पे भी मार है, हम पे भी मार है। ये भी चीज है ना, ये भी चीज है ना कि पहले 1-2 घर में गैस चलता था, अभी हर घर में लगभग गैस है, तो कहाँ से आएगा वो चीजें? अरे इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि आप महंगा कर देंगे। क्यों महंगा करेंगे? ये आपने पढ़ा है तो जहाँ पे आपूर्ति होती है, जहाँ पे मांग के अनुसार, जहाँ पे मांग कम हो तो आपूर्ति ज्यादा हो तो वहाँ पे चीजें सस्ती होती है, लेकिन जहाँ पे मांग ज्यादा हो आपूर्ति कम हो तो वहाँ पे चीजें महंगी होती है। ये चीजें नहीं पढ़ी आपने? अच्छा आप बताइए, जो 2014 तक 55 लाख करोड़ कर्जा था, अकेले मोदी ने केवल 9 साल में 1 लाख करोड़ कर्जा लिया। बताइए, अकेले इंसान 16 प्रधानमंत्री नहीं लिए उतना कर्जा इतने सालों में, और अकेले इन्होंने ले लिया। बताइए कैसे, और पैसा गया कहाँ, ये बताइए हमें, आप बताइए। आपने देखा कि कर्जा लिया हुआ है, आपने ये नहीं देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, ये नेशनल हाईवे पे हम लोग खड़े हैं, ये इसी रूप में था। एक तो जो कानून लाएंगे ना, जिनके हक में लाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा, ये उनको समझ में नहीं आएगा। किसान मिल रहा है उनको समझ में नहीं आया, अब ये ड्राइवर आंदोलन किए तो उनको समझ में नहीं आया, और मतलब जो भी लाए ना किसको समझ में आया। अब बताइए लाते क्यों हो, जब वापस लेना है थूक के चाटने वाली काम करते हैं ये, बातें जान लीजिए। 10,000 की नौकरी की ड्राइवर, बहुत सारी चीजें जो होती है, कभी कभी ये लोग ध्यान देते हैं, नहीं वो चीज हो सक्सेस हो पाती है, तो उसको इस वे में लेना चाहिए। मतलब एक प्रधानमंत्री देश का हो जिसको कहना, क्योंकि आप पहले इंसान नहीं है जो कह रहे हैं थूक के चाटने वाली बात, तो प्रधानमंत्री उसको इस तरह से बोला। प्रधानमंत्री पूरे विश्व का नहीं, आप क्या मारिए। अरे सुनिए मेरी बात, मुझे मत कहिए, अभी मैं आपके सामने दिखा दूं, आप गूगल पे सर्च मारिए, अगर प्रधानमंत्री झूठा दिखा दे तो पूरे विश्व की बात है। भाई काहे वीडियो बना रहे हो? हमारी वीडियो नहीं अच्छी लगेगी देखोगे यूट्यूब पे, तो नेट पे हम डालेंगे, अपना नेट खर्च करके के इतना सारा बहसबाजी कर रहे हैं, तो जो है कि देखेंगे, शेयर करें लोगों को तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, आप जो एक बना रहे हैं, कब से वक्त में डिलीट कर देंगे, आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी। किस लिए बना रहे हैं? क्या आपकी मेमोरी फुल होगी, जितना देर हम बनाएंगे उतना देर में
मेमोरी फुल हो जाएगी। नहीं मत बनाइए ना, मेरी वीडियो शेयर करिएगा अगर आप। हाँ ठीक है, आपकी वीडियो भी शेयर हो जाएगी ना। हाँ मतलब वीडियो मतलब पत्रकार आए थे मतलब ले रहे थे। नहीं फालतू में जो है कि मेरी लीजिएगा ना, किसी एरिया में घुमा के दिखा देंगे। फालतू नहीं हो अभी मीडिया पर भारी है। अच्छा आजाद समाज पार्टी की मीडिया पर भारी है। हाँ तो आपका न्यूज चैनल कहाँ है? इनका न्यूज चैनल है। ठीक है, आप मत अपना काम बनाइए, मत बनाइए। हाँ ये पेंशन ना पावत है बेटा, पेंशन ना पावत है, हमारा पेंशन मिले चाहिए पेंशन। हाँ हम ये प्रधान से आपने बात करी है कि भाई प्रधान हमको जो कि विधवा पेंशन दो? गांव के प्रधान कौन है आपके? हाँ चमई आपके गांव के प्रधान है, आपने उनसे बात करी है कि मेरी विधवा पेंशन है उसको थोड़ा तुम इसको एक्टिव करो या फिर क्या प्रोसेस होता है बात करो? आपने बात करी है उससे? ना बाबू कुल कैली कहा भाई ना देत हमें पोता। हाँ तो आपको ऊपर में जाके बात करनी चाहिए ना, जो कि कलेक्ट्रेट वगैरह हो गया। करी पैसा ना लाल कहाँ से जाए। ये देखिए बड़े लोगों को ब्लेम करना बहुत आसान होता है, जैसे मोदिया का थूके चाटने वाली बात, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ग्रामीण जो स्तर वाली चीज होती है ना, चाहे आपके प्रधान हो गए, चाहे आपके एरिया के कोई भी हो, XYZ यही काम करता है और आम आदमी को हर कोई शोषित ही करता है। मालती देवी ना बतावा था है ना, मालती देवी। पहले अगर नीचे के स्तर से चीजें सुधरेंगी तभी ऊपर में भी सुधरेंगी और हम सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।